नमस्कार साथियों। साथियों 25 जुलाई 24 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें बैंक पेंशनर्स को 1 अगस्त 24 से अनुमानित डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी इस बाबत फिगर बताए थे। और उस समय जो सीपीआई इंडेक्स का फिगर हमारे पास मई 24 तक का उपलब्ध था, क्योंकि लेबर ब्यूरो ने उस समय तक मई 24 का सीपीआई इंडेक्स रिलीज किया था। लेकिन अब जून 24 का भी सीपीआई इंडेक्स रिलीज हो गया है और जो मई 24 का सीपीआई इंडेक्स 139.9 था, उससे बढ़कर जून 24 में ये 141.4 हो गया है, अर्थात कुल 1.5 अंक की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बढ़ोतरी होने से साथियों अब जो लेटेस्ट और कंफर्म फाइनल फिगर जो है वो ये है कि 1 नवंबर 22 से पूर्व जो सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी थे उनके लिए 23 स्लैब की बढ़ोतरी है, और 1 नवंबर 22 और उसके पश्चात जो सेवानिवृत्त हुए बैंक कर्मी साथी हैं उनके लिए परसेंटेज टर्म में 1.47% की इंक्रीज होगी, क्योंकि जो 12वां द्विपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ है उसमें डीए का फार्मूला 1 नवंबर 22 से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए बदल दिया गया है। तो अब इसका आईबीए ने भी जो है सर्कुलेट कर दिया है, और इस सारे तथ्यों को और सारे डेटा को आसानी से समझने के लिए मैंने ये एक एक्सेल शीट तैयार की है, और इस एक्सेल शीट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। इसमें देखिए जो 1 नंबर कॉलम है उसमें डीए स्लेब फरवरी 24 में कितने थे, जो कर्मचारी 1 नवंबर 22 से पहले रिटायर हुए, उसके लिए मैंने ऊपर की ये जो 7 रो है रखी है, और नीचे एक अलग से रो 1 नवंबर 22 के पश्चात जो साथी रिटायर हुए हैं उनके लिए बनाई है। तो देखिए आप इसमें 1 नवंबर 22 के पूर्व जो साथी रिटायर हुए, तो जो इसमें डीए स्लेब फरवरी 24 में कितने थे ये दिया गया है। उसके बाद में 23 स्लेब की इंक्रीज हुई है, और उस इंक्रीज से अब अगस्त 24 में कितने डीए स्लेब हो जाएंगे ये इसमें दिया गया है, और इसमें डीए स्लेब के अकॉर्डिंग कितनी परसेंट इंक्रीज होगी। तो परसेंटेज इंक्रीज के बाद में परसेंटेज टर्म में अब 1 अगस्त 24 से कितना डीए किस बैंक पेंशनर्स को जो अलग अलग सेटलमेंट में अलग अलग ज्वाइंट नोट के अनुसार जो रिटायर हुए हैं उनको कितना कितना परसेंट जो है डीए मिलेगा और कितने परसेंट डीए की बढ़ोतरी होगी। तो जैसे इसमें दिया गया है चौथे और पांचवें बाइपार्टेट सेटलमेंट में जो साथी रिटायर हुए उनके लिए फरवरी 24 में 2131 स्लेब है। अब अगस्त 24 से ये स्लेब 2154 हो जाएंगे, और परसेंटेज टर्म में 1443.18% ये हो जाएगा, और जो 1 अगस्त से बढ़ोतरी होगी वो 15.41% की होगी। टोटल 23 स्लेब बढ़ेंगे। छठे बाइपार्टेट में जो साथी रिटायर हुए हैं फरवरी 24 में 1994 स्लेब थे, अब बढ़कर के 2017 हो जाएंगे। परसेंटेज टर्म में 705.95, और अब जो नेट इंक्रीज होगी वो 8.05% की होगी। सेवंथ बाइपार्टेट में जो साथी रिटायर हुए थे फरवरी में 1860 स्लेब थे, अब 1 अगस्त से 1883 स्लेब हो जाएंगे, और परसेंटेज टर्म में ये 451.92, और जो नेट इंक्रीज होगी वो 5.1% की होगी। आठवें बाइपार्टेट में जो साथी रिटायर हुए थे 1709 स्लेब फरवरी 24 से थे, अगस्त 24 से 1732 स्लेब हो जाएंगे। परसेंटेज टर्म में 311.76% ये हो जाएगा, और जो नेट इंक्रीज होगी 4.14% की होगी। नाइन्थ बाइपार्टेट में जो साथी रिटायर हुए थे 1 फरवरी से उनको 1572 स्लेब मिल रहे थे, अब 1 अगस्त से 1595 हो जाएंगे। परसेंटेज टर्म में 239.25% ये हो जाएगा, और जो नेट इंक्रीज होगी 3.45% की होगी। 10वें बाइपार्टेट में जो साथी रिटायर हुए
उनको 1171 स्लेब 1 फरवरी से मिल रहे थे, 1 अगस्त से 1194 स्लेब मिलेंगे। परसेंटेज टर्म में 119.40% डीए हो जाएगा और इंक्रीज 2.3% की होगी। 11th बाइपार्टल सेटलमेंट में जो साथी रिटायर हुए 693 स्लेब 1 फरवरी से मिल रहे थे और 1 अगस्त से 716 स्लेब हो जाएंगे। परसेंटेज टर्म में उनका डीए 50.12% हो जाएगा और इंक्रीज 1.61% की होगी। और साथ ही जो 12वें बाइपार्टल सेट होते हैं यानी 1 नवंबर 22 या उसके पश्चात रिटायर हुए हैं, उनके लिए डीए का फार्मूला अलग से है। इसमें स्लेब वाला सिस्टम नहीं है। इसमें जो फरवरी 24 से उनको डीए मिल रहा था 15.73% मिल रहा था, वो डीए बढ़ के अब 17.20% हो जाएगा। अर्थात कुल जो बढ़ोतरी होगी 1.47% की उनको हो जाएगी। तो साथियों ये अपडेट है। आगे जब भी नया इंडेक्स रिलीज होगा या कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद साथियों।